सच्चे प्यार की एक अनोखी प्रेम कहानी। सुबह सवेरे उठी रिमझिम ने अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर झांका। खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा सा गया। हड़बड़ाते हुए बड़बड़ाकर बाहर जाती हुई बोली, कहाँ चले गए? कल तक तो यहीं थे। रोज़ सुबह उठकर उन दोनों को साथ देखकर ही उसकी सुबह होती थी। इतने महीनों से सुबह सबसे पहले काम उसका यही होता था। और आज दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो रिमझिम मायूस हो गई, मानो उसका दिन ही ना निकला हो। सुबह सुबह बस उन दोनों को सामने देख लेती तो रिमझिम का दिन बन जाता था। उसका अंग अंग झूम उठता, परिमलित हो उठती उसकी अंतरात्मा, उसकी सांसें। दिल को सुकून देती इस अविरल अद्भुत खुशी को वो अपने अंदर समा लेना चाहती थी। और सबसे खास बात, इस सब का निश्चित सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और खुद ब खुद कलम द्वारा कोई रचना अवतरित हो जाती पन्नों पर। पता नहीं ऐसा क्या जादू था उन गुलबहार फूलों में। उनको देखते ही मन मचल उठता रिमझिम का। हो भी क्यों ना, ऋषभ के स्नेह का प्रतीक जो थे वो, उसका दिया हुआ अनमोल उपहार। आखिर ऋषभ ने ही तो रिमझिम के जन्मदिन पर ये जीवित फूलों की भेंट दी थी उसको। और फिर दोनों ने साथ मिलकर इसे इसी प्यार से सींचने के वादे के साथ आंगन में लगाया था। रिमझिम, मुझे पापा की कंपनी को ज्वाइन करना है और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग के सिलसिले में कुछ दिन के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। बस 6-7 महीनों की ही तो बात है, यूं ही निकल जाएंगे पलक झपकते ही। फिर आते ही झट से शादी की शहनाई बजेगी। तब तक तुम्हें ही इन फूलों को सहेजना है, मेरे प्यार की गहराई को इन फूलों में महसूस करना। ऋषभ अच्छे से जानता था रिमझिम के कोमल मन को बातों से शांत करना। ऋषभ चला गया था, रिमझिम को सौंप गया था अपने अरमानों का प्यार भरा उपहार, जिसे रिमझिम को संजो कर रखना था ऋषभ के लौटने तक। रिमझिम बड़े प्यार से उसे सींचती रही। एक रोज़ सुबह उठकर उसने पौधे पर 2 कोमल खूबसूरत फूलों को खिलते देखा। ऋषभ और रिमझिम की तरह दोनों फूल एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उस दिन से रोज़ सुबह उठकर उन फूलों को निहारना रिमझिम का क्रम बन गया। वह जब भी उन फूलों को देखती उसे ऋषभ की याद आ जाती। दोनों ने साथ कॉलेज खत्म किया था और पिछले 3 साल से साथ थे। माना कुछ दिन की दूरी थी, पर उनके प्यार से बड़ी नहीं थी। दोनों फ़ोन पर घंटों बात किया करते थे। ऋषभ और रिमझिम का निश्चल प्रेम पूजा से कम नहीं था। आखिर क्या से क्या बना दिया था इस प्यार की शक्ति ने रिमझिम को। कभी किताबों से जी चुराने वाली रिमझिम, जो परीक्षा देते वक्त भी मजबूरी में ही कलम उठाती थी, आज गूढ़ रचनाकार बन गई थी। ऋषभ के ख्यालों में खोई रिमझिम की कलम अनायास ही चलने लगती। प्रेम की स्याही से जज्बातों के पन्नों पर क्या कुछ नहीं लिख डाला था उसने। पता नहीं कैसे जज्बात उभरते थे दिल में, जो प्यार की खुशबू से सराबोर कर देते थे पन्नों को। सुध बुध खोकर अनायास ही बैठ जाती थी कागज कलम लेकर, घंटों फूलों को निहारती ऋषभ की यादों में खोई। माँ की डांट से चेतना भंग होती तो याद आता कुछ खाया पिया भी नहीं है और माँ का हाथ भी बटाना है घर के कामों में। समय अपनी गति से बढ़ रहा था, पतझड़ आ चुका था, फूल मुरझाने लगे थे। रिमझिम को पता नहीं क्या हो गया था, फूलों के साथ साथ जैसे वह भी मुरझा रही थी। माँ ने बहुत समझाया। ऋषभ से भी फ़ोन पर बात हुई तो उसने भी बोला, पगली इतना परेशान मत हो, पतझड़ है, बीत जाएगा, कुछ समय बाद तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। रिमझिम पर तो जैसे आघात लग गया था पतझड़ का। वो किसी भी बात से आश्वस्त नहीं हो पा रही थी, गहरी उदासी में डूबी रहती। ऋषभ से बात करती तो आंखों में आंसू भर कर कहती, तुम मुझे सौंप कर गए थे इस पौधे को और मैं इसका ध्यान नहीं रख पाई। अब तो बसंत भी शुरू हो चुका था, चारों तरफ हरियाली छाई थी, शाखों पर नई कोंपलें फूटने लगी थीं। लेकिन रिमझिम का वो पौधा जस का तस था, उसके मुरझाए फूल वापस नहीं खिले थे। गहरी सोच में डूबी वो बाहर जाकर पौधे को निहारती रही। उसे ये भी याद नहीं रहा कि माँ घर में नहीं है और पिछले 5 मिनट से कभी डोरबेल कभी उसका फ़ोन लगातार बज रहा है। अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी तो दौड़कर दरवाजे पर गई। बाहर माँ थी, पीछे ऋषभ खड़ा था, हाथ में उसी गुलबहार फूलों का प्यारा सा गुलदस्ता लिए। देखो, मैं वापस आ गया तुम्हारे फूल लेकर।
आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।